नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, चाहे इसमें आपका टीएसटी वाला है या फिर पीएचडी वाला है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जिसमें हम यहाँ पर जो पीजीटी लेवल वाला जो है आपका 3 भाग तो उसको कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सभी कंप्लीट कर लिया है। इसमें सिर्फ आपका लौकिक साहित्य रह जाता है, तो इसी को हम कर रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हमने जो रामायण महाभारत भगवत गीता जैन से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको किया था। आज की वीडियो में हम यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका इसमें स्टेट वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, कौन कौन से प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है और 7 अंकों में है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आया है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका दुष्यंतः वर्तते। तो इसमें जो नायक है ये राजा दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। अब इसके नायक हैं ये कौन सी प्रवृत्ति का है? 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त हैं, धीर ललित हैं, धीर उद्धत हैं और धीर प्रशांत हैं। ये 4 प्रकार के जो नायक हैं ये होते हैं और इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक हैं ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं? तो ये माने गए हैं धीरोदात्त प्रवृत्ति के, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। अब ये जो धीरोदात्त प्रवृत्ति जो है इनके बारे में क्या कहा जाता है? महासत्व अति गंभीर है, क्षमावान विकत्तन है, स्थिर निगूढ़ अहंकार है, धीरोदात्त दृढ़व्रत है। तो ये गुण वाले होते हैं। और धीर उद्धत की अगर हम बात करें, तो दर्प मार्स्य भूयिष्ठ है, मायच्छद परायण है, धीरोदात्त तो अहंकारी विकत्तन है। और धीर ललित निश्चिंत हैं, धीर ललित हैं, कलासक्त हैं, सुखी मृदु हो। और जो धीर प्रशांत है, सामान्य गुण युक्त हैं, धीर शांत हैं, द्विज आदिक हैं, तो ये वाले गुण वाले हैं। तो ये 4 प्रकार के जो नायक हैं यहाँ पर माने गए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है धीरोदात्त प्रवृत्ति वाले। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है, इसकी नायिका कौन है? और नाम से भी आप देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, तो शकुंतला ही हो जाएगी। और इनकी सखिया भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो प्रियमदा और अनसुया ये शकुंतला की सखी है। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसमें श्लोक कितने हैं? 196वां श्लोक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र। परभृत शब्द से का अर्थ है, ये जो है परभृत इसका मतलब चातक, हंस, काका या फिर कोकिला है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? और इसका अर्थ यहाँ पर जो कोकिला है अर्थात जो कोयल है इनसे लिया गया है। और चातक जो पपिया है जो उसको कह देते हैं काका मीन कौवा, और हंस हंस। नेक्स्ट आ जाता है पर अर्पित निहास एवं अंतरात्मा इत्यस्मिन् पदांश का अलंकार है। अब इसमें अलंकार कौन सा है? कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नाटक या काव्य में से लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, ये आप याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर इसकी अलंकार की, तो इसमें जो है ये जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसको मान गया है। संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेन्यात। प्रकृत अर्थात वर्ण उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना जहाँ पर हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें जो इसका उदाहरण भी आता है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामाद्य संप्रेष्य प्रगृहित हो जाता मम अयम विषय पर कामम प्रार्पित न्यास इव अंतरात्मा। तो ये उसी में से है, प्रार्पित न्यास इव अंतरात्मा। जो ये चौथा अंक में से जो 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण माने गए हैं ये उसी में है कि अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, लड़की जो होती है निश्चय ही प्रायधन होती है। तो ये उसमें से है उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, अह अतिथि परिभाविनी अस्य कथनस्य कथनकार है। अब ये किन के द्वारा कहा गया है? में से विश्वामित्र है, कर्ण है, मारीच है या फिर दुर्वासा है। तो इसका जो संबंध है अतिथि परिभाविनी, वैसे नहीं याद रहता है तो इससे आप समझ सकते हैं। अतिथि बनकर कौन आए थे? तो जब शकुंतला अपने द्वार पर खड़ी हुई थी, घर के दरवाजे पर, तो उस समय जो दुर्वासा ऋषि जो उनके द्वार पर आते हैं और उनको श्राप देते हैं। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इष्ट प्रवास जनितानि बलाजनस्य दुखानि नूनमति मातर सुदुसहानि इतिम सुक्ति विदते। अब ये जो सुक्ति है यहाँ पर, मेघदूत उत्तरांचल अभिज्ञान शकुंतलम या नीति शतकम। तो यहाँ पर तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि हम अभिज्ञान शकुंतलम से ही क्वेश्चनों कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तब आपने याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम में से ये ली गई है कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। कि निश्चय स्त्रियों को अपने इष्ट जन अर्थात जो प्रियतम हैं इनके प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। तो चौथा जो अंक है इसमें, उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, भर्तुवेग प्रकृता पे रोशनतया माँ संप्रतिपम गम है श्लोकयम कुत्रास्ति। अब ये जो यहाँ पर श्लोक आया है अभिज्ञान शकुंतलम में से तो है ही, अब चौथे अंक में से है, ये भी याद रखना है आपने। और कौन से नंबर का है, जब एग्जाम को कठिन बनाना हो तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चौथा जो अंक है उसमें 18वें नंबर का ये श्लोक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और छठे नंबर का अगर हम बात करें तो इसमें यास्यति अद्य शकुंतला हृदय ये वाला है। और 9वें की बात करें तो 9वां जो इसमें श्लोक है वो ये है, पातुम न प्रथम यशति जलम युष्मास्वेपतेसुया ये वाला। और ये 22वें नंबर की अगर हम बात करें तो अर्थो ही कन्या प्रक्रिया ये वाला है, जो कि ऊपर आया था, हमने बात की थी। नेक्स्ट आ जाता है, इयम सुक्ति ही कुत्र प्राप्यते अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो चौथे अंक में से है, ये आप याद रखिएगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है। लड़की जो होती है वो निश्चय ही प्रायधान होती है। नेक्स्ट है, न खलु धीम तम कश्चित विषय नाम कस्य इयम उक्ति ही। अब ये सुक्ति एक सुक्ति जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। तो इस सुक्ति का संबंध है शार्दवत प्रियमदा सारंग्रव या गौतमी से। तो न खलु धीम तम कश्चित विषय नाम कस्य इयम उक्ति ही। तो इस उक्ति का जो संबंध है ये सारंग्रव से माना गया है कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। तो इस प्रकार की थी ये। तो जो महर्षि काश्यप अर्थात जो कर्णव भी कह देते हैं, तो इनके वचनों को सुनकर जो ये सारंग्रव जो थे ये कहते हैं कि विद्वानों के लिए वस्तु कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती, न खलु नहीं तम कश्चित विषयो नाम। इसके बाद आ जाता है, मधुदिव्रेफा कुसुम एक पात्रे पपोप्रियाम स्वम अनुवर्तमान है श्रृंगेन से स्पर्श निम्लिताक्षी मृगेम कंडुयति कृष्ण सार है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर, इसमें रस भाव रस अभाव से या न कॉपी पुरेश हो। तो इसका जो यहाँ पर अगर हम संबंध देखेंगे तो जो ऑप्शन बी में आया है रस आभास है। तो इसमें रस आभास है कि जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है, देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वहाँ भाव होता है, और जब पशु पक्षियों का प्रेम होता है तब वहाँ पर रस आभास होता है। तो इसमें जो भौरा मृग पक्षियों का जो प्रेम है वो दिखाया गया है। ये जो मधुदिव्रेफ जो है कुसुम, तो ये इसमें भौरा मृग पक्षी जो इनका प्रेम दिखाया गया है, इसी कारण से यहाँ पर रस आभास है। तो ये आप याद रखिएगा, नायक नायिका के प्रति प्रेम होगा तो रस हो जाएगा, ठीक। और देव मतलब देवता देव विषयक या फिर ऋषि होंगे तो उसमें फिर भाव होगा, भाव। और अगर ये पक्षियों के बारे में है तो रस आभास। नेक्स्ट आ जाता है, न खलु धीम तम कश्चित विश्वनाम इति कथनम अस्ति। अब ये यहाँ पर कथन सूत्रधार सारंग्रव माधव या गौतमी किन का है ये? तो इसका जो संबंध है ये सारंग्रव से है, जैसे कि हमने अभी बात की थी।
अब सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार होता है जो रंगमंच की व्यवस्था करने वाला प्रधान नट। और माधव्य, ये इसमें विदूषक का नाम है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है दर्शकों को हंसाने वाला, तो इसका नाम विदूषक है, मतलब माधव्य है। और जो गौतमी जो है ये आश्रम जो है मिर्चीकर्ण की आश्रम, उसकी देख रेख करने वाली है, उसकी अध्यक्षा है। और न खलु दीमताम कश्चित् विश्वनाम, कि निश्चित रूप में बुद्धिमान के लिए कोई वस्तु ज्ञात नहीं होती। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है आर्तनाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी इति केन उक्तम। आर्तनाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, तो शकुंतलया, वैखानसेन, गौतमी या दुष्यंत। अब इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो सी है वैखानस, तो इनसे माना गया है कि तत् साधुकृत संधानम प्रति संहरम सहायकम आर्तनाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लीजिए। आपका शस्त्र दुखितों की रक्षा करने के लिए है, न कि जो ये निरीह हैं पशु, इन पर प्रहार करने के लिए, मतलब जिनकी कोई गलती भी नहीं है उनको मारने के लिए है। तो ये जो उक्ति जो है वैखानस के द्वारा कही गई है, और जिसमें जो 7वां अंक है उसमें से ये ली गई है कि आपके जो अस्त्र है वो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, न कि उन्हें मारने के लिए, दुख देने के लिए। नेक्स्ट है तत्र अपि चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत रघुवंश या ऋतु संहारस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जितने भी लगे हैं। तो इसमें चौथा अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, तो ये जो बात जो आई थी यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो इसके बारे में थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल 7 अंक है, लेकिन जो चौथा अंक जो है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अंदर भी 4 जो श्लोक है जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी, तो वे और ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा किम इवहि मधुरा नाम मंडलम न कृति नाम इति हम सुक्ति वर्तते। यहाँ पर भी सुक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो इसका जो संबंध है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से ही है। और क्या इसमें कहा गया था, किसने किसको कही थी, किम इवहि मधुरा नाम मंडलम न कृति नाम। तो इसमें जो प्रथम अंक है उसमें से है ये। और शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत कह रहे हैं इसमें कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। तो ये शकुंतला को देखकर कही थी राजा दुष्यंत ने बात। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कदापि सत्पुरुषः शोक वक्तव्य न भवन्ति, कस्य ये मुक्ति है, विदूषकस्य, सारंगरवस्य, दुष्यंतस्य या फिर शार्दूलस्य। कदापि सत्पुरुषः शोक वक्तव्य न भवन्ति है। अब इसका जो संबंध है ये विदूषक से है। इसमें जो ऑप्शन ए में आया है कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। कदापि सत्पुरुष कौन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन अच्छे व्यक्ति। शोक वक्तव्य न भवन्ति, कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। अब ये कथन किन का है, तो ये कथन विदूषक का है। और जैसे अगर एग्जाम को कठिन बनाना हो तो उसमें क्या पूछा जाएगा, तो जैसे 7 अंक हैं इसमें। अब एक जो एग्ज़ाम था उसमें इनके बारे में पूछा गया था कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, इनके 7 अंकों के नाम कौन कौन से हैं। तो जैसे इसमें प्रथम जो अंक था उसका नाम था आश्रम प्रवेश। आप याद करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो लिख सकते हैं तो लिख ले। आश्रम प्रवेश था और श्लोक जो इसमें 34 थे। द्वितीय जो अंक था इसका नाम था आश्रम निवेश। आश्रम निवेश ये इसमें दूसरा अंक था और इसमें श्लोकों की संख्या 18 थी। तीसरा जो था, तीसरे का नाम था मिलन। मिलन और इसमें जो श्लोकों की संख्या थी 24।
इसके बाद जो इसमें चतुर्थ जो अंक है, चौथा अंक महत्वपूर्ण भी माना गया है। शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी इसमें, विदाई जब वो अपने पति घर जाने वाली होती है। तो इसमें जो है 22 हैं श्लोक। इसके बाद जो पंचम अंक है इसका नाम है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ये वाला है। और इसमें जो है 31 है ये श्लोक। छठा जो अंक है इसमें पश्चाताप है, पश्चाताप। और इसमें श्लोकों की संख्या 32 है। इसके बाद जो लास्टवा जो है उसमें सीता का मिलन हो जाता है, तो पुनः मिलन आप कर लो यहाँ पर, पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। और इसमें जो है 35 हैं और टोटल इसमें 196वां श्लोक माने गए हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है भवितव्य नाम द्वारा निभन्ति सर्वत्र इत्यं सूक्ति उत्तर वर्तते। वृक्षकाटिके अभिज्ञान शकुंतले शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गे या फिर कादम्बरी कथा मुखे। तो भवितव्य नाम द्वारा निभन्ति सर्वत्र, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था, और इसमें जो प्रथम अंक है उसमें से ली गई थी। इसमें जो राजा जो थे इनकी जो दाहिनी भुजा थी वो फड़क रही थी, जो कि स्त्री की प्राप्ति का संकेत मानी गई है। तो इसमें जो राजा दुष्यंत जो सोचते हैं कि जंगल में उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा जो होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। शांतमिदम आश्रम पदम सफूर्ति च बाहु कुतः फलम इह अस्यात्वा भवितव्य नाम द्वारा निभन्ति सर्वत्र। इस प्रकार का इसमें श्लोक था। ये जैसे आपने इसमें कह देते हैं कि मेरी तो बाई आँख फड़क रही है, आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इस प्रकार से जो इनकी भुजा फड़क रही थी और इसका जो संकेत इन्होंने माना गया है कि तुम्हें सुंदर जो स्त्री है वो मिलेगी। इसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतलम इत नाट्य नंदी भवती। अब इसमें नंदी है विज्ञान शकुंतलम में, तो ये अष्टपदा है, त्रयोदश, द्वादश या अष्टादश पदा। तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए है अष्टपदा, तो अष्टपदा है इसमें। और नंदी जो है ये एक होता है भरतवाक्य, एक होता है नंदी। नंदी जो ये नाटक जो होता है उसकी शुरुआत में होते हैं, जब यहाँ पर देवताओं की स्तुति की जाती है। और भरतवाक्य का प्रयोग होता है नाटक के लास्ट में, अंत में। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले कामी शवताम पश्यति विदुष्कस्य महर्षि कण्वस्य राजः या शार्दूलस्य। तो कामी शवताम पश्यति, अब ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम में से है। कई बार ये ऐसी पूछ ली जाती है कहाँ से ली गई है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से तो है ही ये। अब किन की है, राजा जो है राजा दुष्यंत, तो उनकी है। तो राजा की उक्ति है यहाँ पर ये। और कामी व्यक्ति जो होते हैं, काम पीड़ित, वे सारी जगह जो अपना ही काम भाव देखते रहते हैं कि काम से उनका कहाँ से उनका काम बनेगा। तो ये इसमें कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है रमणीय खलो विधि विधिना विसंवादित है कस्य मुक्ति है। अब ये मधुरिकाया परभृतिकाया प्रेमदाय या सानुमत्य। अब किन की है यहाँ पर ये, तो इसका जो संबंध है ये सानुमति से माना गया है। रमणीय खलु विधि विधिना विसंवादिता है, तो उक्ति जाय किनकी है, सानुमति की है। और जो छठा जो अंक है इसमें षष्ठम अंक, तो उसमें से है। और इसमें कहा गया था कि यह बहुत सुंदर अवधि थी, भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। और सानुमति ये जो मेनका जो थी शकुंतला की वास्तविक माता, तो उसकी सखी थी, जिसे वह शकुंतला की जो व्यवस्था जो थी उसका हालचाल पूछने के लिए भेजती है। और ये प्रभृति का ये कौन है, और मधुरी का प्रभृति का ये जो राजा दुष्यंत जो उनकी सेविका थी ये।
और प्रियमदा ये शकुंतला की सखी है। और प्रियम वदा, वदतु जो उसमें है ये, इसका मतलब होता है जो सच बात बोलती है, प्रिय बोलने वाली। इसके बाद आ जाता है बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है इति सुभाषित वचन कस्मिन ग्रंथे अस्ति। अब ये जो यहाँ पर लाइन जो आई है, पंक्ति जो है, ये पूछा गया है और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये ली गई है। और कौन इसमें किसको क्या कह रहा है, तो इसमें जो सूत्रधार जो है उन्होंने नटी से कही थी, ये सूत्रधार ने नटी से कही थी बात ये कि बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है, कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से स्वशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। तो जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो सूत्रधार ने नटी को कही थी ये। इसके बाद है न पर्वतरलम ज्योतिर्देति वसुतलात्, यहाँ पर भी ये उक्ति है प्रियमदाय दुष्यंतस्य अनुसूया या विदुष्कस्य। अब इसका अगर हम संबंध देखें तो जो राजा दुष्यंत है तो उससे है, तो राजा दुष्यंत जो उनकी उक्ति है प्रथम अंक में से ली गई है। इसमें कहा गया था कि कांति से दे दीप्यमान तेज, क्या भूमि से उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात हो सकता है कि ये शकुंतला जो थी उनको देखकर कहती है, क्योंकि वो सुंदर थी, तो उसी को लेकर कहते हैं। नेक्स्ट है सृष्टु आद्या सृष्टि ही का, आकाश है जलम अग्नि या फिर पृथ्वी ही, सृष्टु आदि ही सृष्टि ही का। और इसका जो संबंध है ये जल से माना गया है, जलम। इसके बाद है कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम, तो ये मंगलाचरण है, अष्टविधि स्वरूप का वर्णन है। और इसमें अभिज्ञान शकुंतलम से है ये, मंगलाचरण से जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अष्टपदा जिसकी हमने बातें की थी मंगलाचरण, तो अष्टपदी मतलब भगवान शिव से यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है। और 8 रूप हैं इनके, एक तो अग्निमूर्ति वाला है, यजमान रूपी मूर्ति, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति, वायु रूपी मूर्ति। तो ये जो शिव जैन की 8 मूर्तियाँ बतलाई गई है, मतलब 8 रूप बतलाए गए हैं। तो ये तो बात यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम की थी। और ये जो उत्तरामचरित है इसमें वाणी देवता की स्तुति की गई है, ये आप याद रखिएगा। और मुद्र राक्षस और मालविका अग्निमित्रम, मुद्र राक्षस और जो मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें शिव की स्तुति है, शिव की। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतल से नायिका की दृश्य है। तो अभिज्ञान शकुंतला से नायिका की दृश्य है। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, यहाँ पर 4 प्रकार के नायक होते हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे में धीरोदात्त प्रवृत्ति वाले नायक हैं। और जैसे यहाँ पर अन्य भी आए हैं, तो सपनवास दत्तम जैसे है, इसमें कौन से नायक हैं, तो सपनवास दत्तम जो है इसमें धीर ललित नायक है सपनवास दत्तम में। और नायिका इसमें ये वासुदत्ता और पद्मावती हैं। और जो वेणी संहार हैं नायक भीम है इसमें, तो इसमें धीरोदात्त हैं ये वाले। तो ये किस में है, वेणी संहार में, वेणी संहार जो नाटक है उसमें है ये धीरोदात्त, धीर उदत्त। और जो मृच्छकटिकम है सुधर के द्वारा रचित है, चारुदत्त है इसके नायक, और वसंत सेना या फिर दूता नायिका है। तो इसमें ये धीर प्रशांत जो है ये नायक है चारुदत्त, ये मृच्छकटिकम में है, मृच्छकटिकम में। तो ये आप याद रखिएगा, ये सपनवास दत्त में है धीर ललित, धीर उदत्त वेणी संहार नाटक में है भीम, धीर प्रशांत ये मृच्छकटिकम में है, चारुदत्त है इसके नायक। और ये धीरोदात्त जो अभी हमने बात की अभिज्ञान शकुंतलम में, राजा दुष्यंत, शकुंतला इसकी नायिका है।
इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? दुष्यंत, दुर्वासा, कर्णव या विश्वामित्र। तो चौथा अंक अभिज्ञान शकुंतलम का, तो जब शकुंतला अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है तो उस समय जो ये दुर्वासा ऋषि जो है ये आते हैं इनके घर पर, लेकिन इनका ध्यान जो है इनकी तरफ नहीं जाता क्योंकि ये अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी, तो ध्यान नहीं जाता। तो ये फिर जो इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगे। तो ये दुर्वासा ऋषि थे। इसके बाद है सात तपस्विनी निर्वीरिता भव। तो इसी पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुई है? ये सा जो आया है किन के लिए आया है? सह होता तो पुरुषों के लिए आता है, अब सा है ये तो स्त्रीलिंग में आता है, तो स्त्रीलिंग है। तो शकुंतला, अनुसुईया, गौतमी या प्रियव्रता। अब ये सात तपस्वी निर्वीरिता भव तो किन के लिए है? अब इसका जो संबंध है ये शकुंतला जो है इनके लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, किस अर्थोक्षेपक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक, प्रवेशक अंक या अंक अवतार का। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में है विस्कंभक, तो विस्कंभक का प्रयोग हुआ है किसमें? चतुर्थ अंक में। वृत्तवृत्ति सा नाम कथान सा नाम निर्देश का है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित में कर्णव ने कहा है भर्तु बहुमता भव, शुश्रूषो गुरुण कुरु, भूयिष्ठम भव दक्षिणा पर्जने, अभितन्यम ब्रह्मण अग्नि गर्भाम समीव। तो महर्षि कर्णव ने यहाँ पर एक बात कही थी इनमें से, अब कौन से वाली कही थी क्योंकि ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये ऑप्शन बी में आई है शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से जने, जैसे जब लड़की जो अपने मतलब जब लड़की की विदाई होती है उसकी शादी होने के बाद, तब जैसे माता पिता कहते हैं कि जैसे तुम जो आगे जाओगी अपने पति घर पर तो तुम्हारे जो सास ससुर होंगे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, तुम्हारी जो दरानी जेठानियाँ होंगी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर महर्षि कर्णव भी जो इनका ये उपदेश देते हैं कि तुम्हारे जो ये बड़े हैं वहाँ पर सास ससुर, उनका तुम ख्याल रखना, कभी भी अपने पति के विपरीत मत जाना। तो ये महर्षि कर्णव ने कहते शकुंतला की विदाई की बातें हैं ये। और शार्दूल विकरित छंद है, कई बार अगर पूछ लिया जाए तो शार्दूल विकरित जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है। ये छंद अभी किए थे हमने, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भूष्टम भव दक्षिणा पर्जने ये भी जो है कही है, तो ये भी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिश्याम है आई हुई यह उक्ति किसने कही है? अनुसुईया, गौतमी, प्रियव्रता या फिर शकुंतला। सखी आवाम, आवाम है अहम आवाम वयम, मतलब दो से है यहाँ पर बात। अब इसका जो संबंध है ये किससे है? तो इसका जो संबंध है ये प्रियव्रता से है। यहाँ पर आवाम मतलब प्रियव्रता और जो अनुसुईया है, तो उक्ति तो ये प्रियव्रता ने कही थी, लेकिन आवाम की अगर हम देखें दो की बात तो ये प्रियव्रता और अनुसुईया की थी। तुम्हारी उत्कंठा में मन बहलाए, सखी आवाम तावत उत्कंठम विनोदिमी श्याम है कि आओ तुम्हारी उत्कंठा में मन बहलावे। तो उक्ति तो प्रियव्रता की है। ये आवाम मतलब दोनों थी यहाँ पर, ये प्रियव्रता कह रही है इसको, मतलब दोनों थी यहाँ पर। इसके बाद है का अन्य हुत्वहात दग्धुम पर भवति। यह वाक्य विज्ञान शकुंतलम में है और अनुसुईया, प्रियव्रता, कर्णव, शिष्य, दुर्वासा किनका है? और इसका जो संबंध है ये प्रियव्रता से है, ऑप्शन जो बी में है कि का अन्य हुत्वहात दग्धुम पर भवति, कि अग्नि के अतिरिक्त और अन्य कौन जला सकता है। तो वैसे तो ये अनुसुईया का भी था ये, और लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एक एग्ज़ाम था तो उसमें ये प्रियव्रता माना गया था। अब एग्ज़ाम में देख लेना अनुसुईया है प्रियव्रता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में तो ये प्रियव्रता माना गया था।
कौन सा सही आंसर हो सकता है आपके अनुसार इसमें? वैसे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एक एग्जाम में तो ये माना गया था इसका, बी वाला प्रियमदा। इसके बाद है चिंता जड़म दर्शनम, यह चिंतात्वर स्वरूप किसका है? कश्यप, विश्वामित्र या गौतम शार्दूल का? चिंता जड़म दर्शनम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो कश्यप है, कश्यप ऋषि, कन्नों को भी कह देते हैं तो उनसे है। तो शकुंतला के पतिगृह में मतलब अपने पति के घर पर जाने पर कश्यप का जो कंठ है वो रुक जाता है और दृष्टि निश्चेष्ट हो जाती है और उसका जो स्वरूप है वो चिंता से आतुर हो जाता है। या तो यहाँ पर अगर हम बात देखें तो जैसे जब विदाई होती है तो सारे परिवार वाले क्या रोने लग जाते हैं जब लड़की की विदाई होती है, तो वही दिखाया गया है कैसा कैसा जो उस समय मतलब शरीर की दशा हो जाती है, गला रुक जाता है क्योंकि रोने के कारण, तो दृष्टि मतलब साफ नहीं दिखाई देती क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं और चिंता हो जाती है कि आगे परिवार में जाएगी पता नहीं कैसी रहेगी। तो वो सारी जो क्रिया है यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है वामहा कुलस्याते। इस पंक्ति में जो प्रयुक्त आध्याय जो आया है ये वाला, क्योंकि ये संधि है तो इसका मतलब मानसिक पीड़ा कुल वृद्धि कारक अति अधिक योग्य या फिर हितकारी से वामहा कुलस्याते है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये मानसिक पीड़ा से लिया गया है कि ये भी विदाई की बात ही है यहाँ पर कि जब तुम आगे अपने परिवार में जाओगे तो अपने पति के विपरीत मत चलना। वामहा कुलस्याते, अगर कोई ऐसी जो स्त्री अपने पति के विपरीत चलती है वो अपनी कुल का नाश का कारण बनती है। तो वामहा कुलस्याते वो वही बात है कि कुल के विपरीत करने वाली स्त्रियाँ मानसिक पीड़ा के समान होती है। वो लड़की के ऊपर होता है वो अपने परिवार को किस दिशा में लेकर जाती है, वो प्रगति में ले जाती है या फिर विनाश की तरफ। तो यहाँ पर अध्याय जो है इसका मतलब ये मानसिक पीड़ा से था। इसके बाद जाता है वह पद जो अभिज्ञान शकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। मतलब जो चौथा अंक में 4 श्लोक जो माने गए थे, अब जो 4 श्लोक है उसके अंतर्गत यहाँ पर इनमें कौन सा हो रहा है यही पूछा गया है। तो इसमें जो ये ऑप्शन डी में जो आया है यास्यत्यादय शकुंतला, तो आज वो शकुंतला जो अपने पति घर को जाने वाली है तो इसी को माना गया है। 4 श्लोक महत्वपूर्ण थे इसमें, एक तो यही था यास्यत्यादय, एक था आसमान साधु चिंत्य, पातु ने प्रथम विवेशवती जलम और सुरसुसो गुरुण कुरु, ये 4 थे इसमें। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर तेजो द्वैश्य युग पद वैशन उद्भ्याम लोको नियमति आत्मदशांतरेशु। अब यहाँ पर भी श्लोक ही है, उसके अंदर से लाइन है ये। तो ये मेघदूत उत्तरामचरित रघुवंश या अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ पर तो क्योंकि हम अभिज्ञान शकुंतलम से ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एकदम से पता लग गया कि उसका है ये, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तब आपने सोचना पड़ेगा तो वो आपको याद रखना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये कि 2 तेज, तेजो द्वैश्य है, द्वै मतलब 2, तो 2 तेज का मतलब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से लिया गया है कि 2 तेज अर्थात सूर्य और चंद्रमा का एक साथ उदय और अस्त होना संसार की दशाओं को नियंत्रित करता है। दशा मतलब सुख दुख को, कि 2 तेज सूर्य और चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना हो, उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं सुख दुख को नियंत्रित करता है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है। जिसके बाद है समरिष्यते त्वामनस्य बोधितोपीशन कथाम परमत है प्रथम कृताम्यु। ये पंक्ति किसने कही है? दुष्यंत, सारंगरव, कर्णव या दुर्वासा ऋषि ने। तो ये साप वाली बात है, जब दुर्वासा ऋषि इनके घर पर आते हैं तो ये इसको श्राप देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तो ये वही वाली है। विचिन्त्यन्ति यत् अन्यमानस तपोधनम वेत्स्य न माम उपस्थितम समरिष्यते त्वामनस्य बोधितोपीशन कथाम परमतः प्रथम कृताम्यु। कि एकाग्रचित्त वाली जिसका चिंतन करती हुई यहाँ उपस्थित हुई मुझ तपस्वी को तुम नहीं देख पा रही हो, वह तेरे समण दिलाए जाने पर भी तुमको समण नहीं करेगा। तो जिस प्रकार से उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को समण नहीं कर पाता है, मतलब तुम जिसके काल में खोई हो तुम्हें भूल जाएगा, तुम चाहे कैसे कुछ मर्ज कर लियो तुम्हें याद नहीं आएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर ये दुर्वासा ऋषि ने कही थी। इसके बाद है किम इहि मधुरा नाम मंडलम न कृति नाम, इतर अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
इसमें इस प्रकार से जब दिया होगा पूछा जाएगा इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें विभावना, दीपक, उपमा या अर्थांतर न्यास अलंकार। तो इसमें देखें तो जो ये अर्थांतर न्यास अलंकार जो है ये माना गया इसमें कि सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है परिग्रह बहुत व्यापी द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे का गौतमी शकुंतला प्रियमदा पृथ्वी अनुसुईया प्रियमदा पृथ्वी शकुंतला। तो कौन है परिग्रह बहुत व्यापी द्वे प्रतिष्ठे, तो ये कौन है। अब इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है पृथ्वी और शकुंतला से। वक्ता कौन है इसके, किसने कही थी, राजा दुष्यंत की, तीसरे अंक से ली गई है इसमें। और द्वय प्रतिष्ठे जो है इसका मतलब सागर रूपी मेखला वाली, अर्थात समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों प्रियमदा और अनुसुईया की सखी शकुंतला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पृथ्वी और शकुंतला के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्मुखा नामना गुप्तचरस्य उल्लेख वर्तते। अब दुर्मुख नाम के जो गुप्तचर है इनका उल्लेख हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरित, मुद्राक्षस या मेघदूत में दुर्मुख। तो दुर्मुख जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम में है, अभिज्ञान शकुंतलम में है। और कौन है, गुप्तचर। कई बार इस प्रकार भी आ जाता है दुर्मुख कौन है, तो ये गुप्तचर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अपराजिता नाम औषधि ही जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता भगवता मारीचेन गौतमेन काश्यपेन या फिर विश्वामित्रेन। अपराजिता नाम औषधि, तो ये औषधि है अपराजिता नाम की, तो ये मारीच ने दी थी, ऑप्शन जो ए में दिए गए हैं। तो अपराजिता नामक जो औषधि थी ये जो कश्यप जो थे, कश्यप ऋषि या कश्यप मरीच के द्वारा सर्वदमन का जो जातकर्म संस्कार था उस समय दी गई थी। और इसमें जो राजा से कहते हैं कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। अपराजिता नाम औषधि जातकर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। तो मारीच जो थे इन्होंने दी थी और कही थी कि यह जो अगर पृथ्वी भूमि पर गिर जाए औषधि तो माता पिता के अलावा जो इनको कोई और अन्य नहीं उठा सकता, माता पिता और स्वयं। नेक्स्ट आ जाता है ययाति है। अब इसमें ययाति दुष्यंत है, पुरुहु, भरत या नहुष है। ययाति कौन है। अब ययाति जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी में आए हैं पुरुहु, तो इनका पुत्र था, एक पुत्र का नाम था। अब एक एग्जाम में आया हुआ था जैसे ययाति है इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो ययाति की पत्नी है शर्मिष्ठा। ययाति और शर्मिष्ठा इनका क्या है, गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह क्या, जैसे आज के समय में कह देते हैं हम लव मैरिज वगैरह, तो वो वाली। तो इनका पुत्र था ये, उसका नाम था पुरु। तो पिता ययाति जो इनकी इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया था, परंतु जो ये पितृभक्त थे पुरु, इन्होंने पिता की जो वृद्धता जो थी वो ले ली थी और पितृभक्ता के फलस्वरूप हुआ पूर्वज का संस्थापक सम्राट हुए हैं। तो इस प्रकार की इनकी भी कहानी है ये ययाति की। अगर आप इनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी और आनंद भी आता है इसको पढ़ने में। इसके बाद है काव्येषु नाटकम रम्य तत्तरम्या शकुंतला, कि काव्य में जो है नाटक को सुंदर माना गया है और उसमें जो सुंदर जो थी ये शकुंतला थी। तो शकुंतला ऑप्शन बी वाला है। और श्लोक है एक कंप्लीट, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तरम्य शकुंतला तत्तरपि चतुर्थंक है तत्तर श्लोक चतुष्टयम। काव्य में तो नाटक को सुंदर माना गया है, नाटकों में सुंदर थी शकुंतला। शकुंतला में भी जो ये अभिज्ञान शकुंतला में चौथा अंक को महत्वपूर्ण माना गया है, सुंदर माना गया है। और उसमें भी जो चार जो श्लोक थे
उनको और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद शकुंतला कैसे पति गृह में प्रेषिता। शकुंतला जब अपने पति के घर में गई थी तो कौन गई थी इनके साथ में? ये TSSB का एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था एक बार, ये शायद उसमें था 2021 में, शायद 2021 में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ था एक क्वेश्चन ये। तो अनुसुईया, प्रेमदा, मेनका या गौतमी? तो गौतमी जो थी ये गई थी उनके साथ, ये आश्रम की अध्यक्षता थी तपस्विनी, तो ये गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, शुश्रूष गुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने भर्तु वे प्रकृता रोषणतः माँ संप्रतिपम गम है। ये श्लोक है यहाँ पर। इत्यादुक्ति ही काश्यपेन काम प्रति उक्ता है। काश्यप जो ऋषि है, कण्व ऋषि, तो किन के प्रति कही थी बात ये? अब ये जो बात जो है ये शकुंतला कही थी, विदाई के अवसर की बात है कि शुश्रूष गुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में से पत्नी जाने, कि तुम जो अपने पति के घर जाओगे तो तुम्हारे जो सास ससुर होंगे, गुरुजन जो होंगे, बड़े बूढ़े, तुम उनके साथ क्या है अच्छा व्यवहार करना। और तुम्हारी जो सखियाँ हैं, मतलब जो राजा दुष्यंत की, क्योंकि पहले राजा जो होते थे उनकी बहुत सारी पत्नी होती थी, तो तुम्हारी उसकी जो अन्य पत्नियाँ होंगी उनके साथ अपनी सहेली सा, बहन सा व्यवहार करना। और कभी भी जो अपने जो पति हैं उनके प्रतिकूल मत जाना। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये विदाई के अवसर की बातें हैं जो उनको कही जाती है। इसके बाद आ जाता है पातुम न प्रथम विशति जलम युष्मास्या पितेशुया इत्यादि श्लोक के संबोधिता काश्यपेन। यहाँ पर भी ये संबोधन हुआ है, तपवन, तर्व है, मुनिय है, बटव है या संख्या है। तो ये भी विदाई के अवसर का ही श्लोक है। तो इसका जो संबंध है ये जो वहाँ के जो पेड़ पौधे जो थे तपोवन के, तो उनके बारे में है कि जो शकुंतला जो आज अपने पति के घर को जा रही है और तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, वो आज शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दे, विदाई दे। तो इस प्रकार का था श्लोक। नेक्स्ट आ जाता है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया विधि श्लोकांश कस्य नाटकस्य। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी याद हो जाएंगे, और इसी वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो वो भी आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद है शकुंतला से नायिका है। अब ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, आपके याद भी हो चुका होगा। राजा दुष्यंत कौन सी प्रीति के हैं? तो ये जो है धीरोदात्त प्रीति के माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले नंदी वर्तते। नंदी है तो कौन सी है? अभी इसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये, तो अष्टपदा है इसमें। इसके बाद है तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत क्या सूचित है। तात जो काश्यप थे इनके प्रति शकुंतला का वृत्तांत। अनुसुईया, छंदम, आकाशवाणी, प्रेमदा या शकुंतला। क्योंकि ये जो कण्व जो थे ये सोमतीर्थ गए हुए थे शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए। तो उस समय जब ये रास्ते में आ रहे थे तो आकाशवाणी होती है, तब ये बताती है इनको कि शकुंतला जो थी उन्होंने तो लव मैरिज कर ली है, गंधर्व विवाह, और अब वो गर्भवती भी हो गई है। तो ये जो है छंदों में जो आकाशवाणी जो थी इन्होंने बतलाया था। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलस्य आधारभूता कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। तो ये कल वाला जो क्वेश्चन हमने किए थे रामायण महाभारत वाले, उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ महाभारत में से ली गई है, क्योंकि महाभारत पर्वों में है, 18 पर्वों में है इसमें। तो कौन से पर्व से है ये? तो इसमें जो ये आदि पर्व जो है सबसे पहले वाला, तो इसी में से आई है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले धीवर वृत्तांत है कस्य उदाहरण। अभिज्ञान शकुंतले में एक धीवर वृत्तांत आया है, तो ये उदाहरण है यहाँ पर, और ये UGC नेट का एग्जाम था तो उसमें भी आया हुआ था ये। तो प्रवेशक, विस्कंभक, अंकमुख या अंक अवतार, तो धीवर वृत्तांत का उदाहरण है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में है, अर्थात जो प्रवेशक है,
तो प्रवेशक में घटनाओं की सूचना ये पूर्ववत दी जाती है, परंतु इसमें सूचक पात्र जा अदम श्रेणी का ही होता है। तो धीवर वृत्तांत उदाहरण है यहाँ पर ये प्रवेशक का। इसके बाद है वन ओक्ष्वापि संतः लौकिकज्ञ वयम इति वदति काश्यप गौतमी सारंग्रह या फिर प्रियमता। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये काश्यप जो ऋषि हैं इनसे माना गया है कि वनवासी होते हुए भी हम सब लौकिक व्यवहार को जानते हैं। तो काश्यप का है शकुंतला की विदाई के समय जो काश्यप जो ऋषि थे ये शकुंतला को उपदेश देते हुए बातें करते हैं और कहते हैं कि गुरु की सेवा करना, सहपत्नियों के साथ सखी की तरह व्यवहार करना, पति की आज्ञा मानना, सेवकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना जो वहाँ के नौकर चाकर होंगे। तो काश्यप जो है काश्यप ऋषि उनसे इसका संबंध है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतले प्रत्यागनंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। तो अभिज्ञान शकुंतला में जब शकुंतला को छोड़ देते हैं तो ये किनके आश्रम में रहती है? तो ये रहते हैं मारीच ऋषि के आश्रम में। तो दुष्यंत जब ये स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम में राक्षसों का वध करके वहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। तो एक बार बच्चा जो था वो शेर के साथ खेल रहा था और उसके दांत गिर रहा था। तब ये देखते हैं कि देखने में तो बिल्कुल जय मेरे जैसी लग रहा है। तब इन्हें देखा कि ये जरूर जाए इनका मतलब मेरा ही पुत्र है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही कस्य मुक्ति ही अनुसूया शकुंतलाया दुष्यंत या विदोष कस्य है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो दुष्यंत है राजा दुष्यंत, इनसे माना गया कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। तो उक्ति था दुष्यंत की कि अहो कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। तो प्रथम अंक जो उसमें से है और आश्रम प्रवेश इसका नाम है, हमने जो अभी किए थे 34 श्लोक है इसमें। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभ होती मध्याह्ने आसन मध्याह्ने अपराह्ने या प्रत्युषे। तो द्वितीय अंक का आरंभ, अब द्वितीय अंक का जो आरंभ जो है ये मध्याह्ने से माना गया है। मध्याह्न मतलब किसको कहते हैं? दोपहर को। तो दोपहर के समय से होता है। नेक्स्ट आ जाता है अग्निगर्भ समीम इति कर्णवाय निवेद्यते है आकाशवाण्य शारदोतेन प्रेमदाय अनसुया अग्निगर्भाम समीम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है अर्थात जो ऑप्शन ए में है आकाशवाणी, तो इससे माना गया है। इसके बाद है अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम तभी अपन्नाभ्य स्त्रेषु दीक्षिता खलु पूर्वः शकुंतले कस्य इदम कथनम कर्णवस्य ऋषि कुमारियो दवकारिस्य या दुष्यंतस्य। तो इसका जो संबंध है ये ऋषि कुमार जो है तो इनसे माना गया है। तो इसमें जो ऋषि कुमार जो है कहते हैं कि यह मुनिजनों की आज्ञा पालन करना उचित है। अनुकारिण पूर्वेशम यह उत्तम तभी कि मुनिजनों की आज्ञा पालन करना उचित है। पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह मुनिजनों की आज्ञा पालन करना उचित है। निश्चित ही पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में निर्भय बनाने में दीक्षित है। तो इस प्रकार का श्लोक था ये ऋषि कुमार का कहना है, एक कथन और अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में कितने जो अक्षर होते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये छंद किए थे। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप शक्ति। तो अनुष्टुप है कितने अक्षर होते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और
आज की जो हमारी क्लास यहीं पर रहेगी। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।